आज हम देखेंगे परसेंटेज में नेक्स्ट पार्ट। इसमें हम सीखेंगे जाके परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न कि कुछ स्टूडेंट पास हो जाते हैं, कुछ फेल हो जाते हैं और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो दो पास और फेल दोनों में कॉमन गिने जाते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर हम आज इस टाइप के क्वेश्चंस को हल करेंगे और कोशिश हम ये करेंगे जाके कि इस टाइप के क्वेश्चंस को वेन डायग्राम से हल किया जाए, क्योंकि उससे हमको समझना थोड़ा आसान हो जाता है जाके। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए 97 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखिए, एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52%, देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक परीक्षा के 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए और 42% गणित में। यानी कि 52% और 42% दोनों ही क्या है, अनुत्तीर्ण दे रखा है। क्या कह रहा है, एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, ठीक है, और 42% गणित में, यानी कि दोनों में फेल फेल का दे रखा हुआ है। आगे कहा गया है तदनुसार यदि दोनों विषयों में 17% अनुत्तीर्ण रहे हों, दोनों विषयों में क्या हुआ जाके 17% अनुत्तीर्ण रहे, तो उन दोनों विषयों में उत्तीर्ण पूछ रहा है। तो इस टाइप के हम देखिए सबसे पहले क्या देखेंगे जाके कि सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि कितने विषयों की बात हो रही है। इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए किन किन बेसिक चीज़ों को आपको याद रखना है, वो उन पर हम ध्यान दे लेते हैं। सबसे पहले हमको जो शुरुआत करनी रहती है वो हमको सबसे पहले ये देखना रहता है कि कितने लोगों के बीच में बात हो रही है, सॉरी कितने विषयों के बीच में बात हो रही है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अंग्रेजी और गणित दो ही विषय हैं यहाँ पर। पहला एक तो अंग्रेजी है और दूसरा कौन सा है, गणित है। तो याद रखना जाके जब भी दो विषयों की बात होती है जाके, तो दो विषयों के लिए हम जो ग्राफ बनाते हैं वो कुछ इस टाइप का कॉमन ग्राफ बनाते हैं। क्लियर। ये जो दो गोले होते हैं ना, ये दो गोले दो विषयों को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। ये किसके लिए रहता है, जब दो लोगों की बात हो रही हो जाके। लेकिन अगर बाई चांस अगर मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि परीक्षा में कभी कभी तीन विषय भी होते हैं, तो तीन विषयों के लिए जो ग्राफ बनता है जाके वो किस टाइप से बनता है, इस टाइप से। यानी तीन गोले जो रहते हैं आपस में एक दूसरे को कट कर रहे होते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने तीन गोले बना लिए हैं यहाँ पर। तो ये जो ग्राफ रहता है ये तीन विषयों के लिए रहता है। तो चूंकि यहाँ पर दो विषयों की बात हो रही है तो हम इस टाइप के चित्र के इसके अकॉर्डिंग चलेंगे जाके। क्लियर। आगे हम देखेंगे जाके। अब दूसरे नंबर पर हमने पहला हमको क्या जानना है इस टाइप के क्वेश्चन में कि सबसे पहले हमको दो लोगों की, अगर दो विषयों की बात हो रही है तो दो विषयों का हमको चित्र बना लेना है। आगे अगर हम बात करेंगे जाके तो अब हमको क्या देखना है, अब हम ये देखेंगे जाके कि पास और फेल में जो हमको कॉमन दे रखा है वो कॉमन क्या है, अर्थात दोनों या तीनों विषयों में क्या दे रखा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जाके, यहाँ पर आप देखेंगे जाके कि दोनों विषयों में, देखिए यहाँ पर उसने लिखा हुआ है कि दोनों विषयों में क्या लिखा हुआ है, अनुत्तीर्ण रहे 17%, दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे। तो यानी कि उसके कहने का मतलब है ये जो 17% हैं, ये जो 17% ये कैसे रहे, फेल रहे जाके। याद रखना जाके जो दोनों विषयों में होता है ना उसी का हम चित्र बनाते हैं। अर्थात अब हमको ये जो पूरा चित्र बनाना है ना, ये पूरा का पूरा फेल का ही चित्र बनाना है। याद रखना, अगर मान लीजिए इसने यहाँ पर जो 52% लिखा हुआ, अगर वो यहाँ पर ऐसे लिखता है कि 52% अंग्रेजी में पास हुए, या कहता 42% गणित में पास हुए, हमको उससे मतलब नहीं है। हमको जो चित्र बनाना है वो चित्र इस आधार पे बनाना है कि दोनों विषयों में क्या हो रहा है। तो दोनों विषयों में यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों विषयों में फेल हो रहे हैं। तो याद रखना जाके कि अनुत्तीर्ण हो रहे हैं तो फेल हो रहे हैं। हमको क्या करना पड़ेगा कि जो हम पूरा चित्र बनाएंगे वो किसके बिहाफ पे बनाएंगे, अर्थात किसके रिलेटेड बनाएंगे, फेल के ऊपर बनाएंगे। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले क्या दे रहा है, अंग्रेजी, तो इसको हम इंग्लिश से रिप्रेजेंट कर देते हैं। आगे क्या कह रहा है, गणित, गणित के लिए हम यहाँ पर इसको दूसरे गोले को यम मान लेते हैं, मैथ से। क्लियर। अब आगे हम क्या करेंगे जाके, कह रहा है कि दोनों विषयों में क्या हो रहा है। तो दोनों विषयों आप देख सकते हैं कि हमने लिख रखा है 17%, अर्थात हमको जो 17 लिखने हैं ना वो बीचों बीच में लिखने हैं यहाँ पर। क्लियर। जो दोनों विषयों में हो रहा होता है। क्लियर। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना जाके, हमसे परीक्षा में उसने शुरुआत में ही कह दिया कि परीक्षा के 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। यानी कि अंग्रेजी में टोटल कितने अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, 52%। कितने हो रहे हैं जाके, 52%। लेकिन आप देख सकते हैं कि अगर इस अंग्रेजी के अगर हम एक गोले को देखेंगे जाके तो इसमें 17% ऑलरेडी हम इसमें ले चुके हैं। 17% ऑलरेडी हम इसमें क्या देख चुके हैं, ले चुके हैं। तो इसमें से जैसे हम इसमें से 17 घटाएंगे जाके तो यहाँ पर 12, यहाँ पर 5 आ जाएगा और यहाँ पर 3, यानी कि 35। यानी कि बचा हुआ जो 35 हिस्सा होगा जाके वो हमको इस बचे हुए हिस्से में लिखना पड़ेगा जाके। अब ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसा कि उसने प्रश्न में कहा था कि 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, तो आप देख सकते हैं कि अंग्रेजी वाले गोले में टोटल कितने आ रहे हैं, 52% आ रहे हैं। यानी 35% यहाँ पर है, यानी कि और 17% यहाँ पर है। क्लियर। अब यहाँ पर हम थोड़ी और चीज़ें बाद में समझेंगे, मैथ वाला भी लिख लेते हैं।
तो सेम इसी प्रकार से मैथ वाले सेक्शन में देखेंगे जाके, तो उसने उसमें कहा है जाके कि 42% गणित में, ये भी क्या है, फेल है। देखिए यहाँ पर भले ही उसने अलग से नहीं लिखा है कि 42% अंग्रेजी में फेल हुए हैं या सॉरी गणित में अनुत्तीर्ण हुए हैं, लेकिन अगर आप पूरी लाइन को इसको पढ़ेंगे तो इसका मतलब भाई ये 42% भी फेल के बारे में ही बोल रहा है कि 42% गणित में भी फेल हो रहे हैं। तो कैसे यहाँ पर कह रहा है परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए और 42% गणित में। तो इसके कहने का मतलब है कि गणित में भी 42% ये अनुत्तीर्ण ही हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल यहाँ पर हैं कितने, 42% मैथ में अनुत्तीर्ण हुए। उसमें हमने ऑलरेडी यहाँ पर देखिए, अगर मैथ का अगर आप पूरा गोला देखेंगे जाके तो उसमें देखिए 17% ऑलरेडी हम पहले निकाल चुके हैं। क्लियर, तो यहाँ पर माइनस हम क्या कर देंगे जाके 17, 12 में से 7 गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा जाके 5। क्लियर, 3 में से 1 गया 2। क्लियर, तो यहाँ पर बात करेंगे जाके ये हो गया जाके 25%। अब यहाँ पर आपके अगर अलग अलग टाइप से अगर पूछा जाए कि ये 35% क्या है, 17 क्या है और 25% क्या है, अगर अलग अलग आपसे अगर इन सबका जवाब पूछा जाए तो आप कैसे निकालेंगे। देखिए जब भी हम कोई सवाल हल करते हैं और जो आंसर निकल के आता है ना, वो आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। उसमें जो जो संख्याएँ हल होकर निकल के आती हैं, एक गणित में सबसे ज़रूरी यही बात होती है कि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो निकल के आ रहा है ना वो क्या है। अर्थात यहाँ पर जैसे आपने 35 लिखा तो ये 35 क्या निकल के आया है, यहाँ पर आपने 25 लिखा, ये 25 क्या है, ये 17 लिखा है, 17 क्या है, ये 52 क्या है, ये 42 क्या है। तो आपसे अगर अलग अलग अगर हिस्से अगर पूछ लिए जाए ना कि ये अलग अलग जो संख्याएं निकल के आई हैं ये हैं क्या, कौन से पास हैं, कौन से फेल हैं, कौन कौन से विषय में पास है, कौन कौन से विषय में फेल है, ये आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, तभी आप सवाल में कभी भी नहीं अटकेंगे। पता चला आपने इतना रट लिया कि घटा दो आंसर आ जाता है या जोड़ दो आंसर आ जाता है, हमेशा आप कंफ्यूज रहेंगे, आंसर नहीं ला पाएंगे कई क्वेश्चंस में। तो यहाँ पर आप थोड़ा इन सबको अलग अलग समझ लेते हैं कि जो ये निकल के आए हैं ये अलग अलग क्या चीज़ें हैं। मैं यहाँ पर और बताना चाहूँगा जाके कि यहाँ पर हम क्वेश्चंस को चूँकि समझ रहे हैं इसलिए हम ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, बाकी ये क्वेश्चन 2-2 3-3 सेकंड के होते हैं, इसमें ज़्यादा समझने वाली कोई बात नहीं होती है, एकदम से आप इनको देख देख कर भी हल कर सकते हैं जाके, लेकिन मैं समझा रहा हूँ चीज़ों को। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना जाके, शुरुआत में उसने पहले मैंने कहा था कि जो चित्र बनाना है हमको फेल वाला बनाना है, फेल वाला ही चित्र क्यों बनाना है, पास वाला क्यों नहीं बनाया। तो हमने आपको बताया था कि जो दोनों विषयों में जो हो रहा होता है ना, या तो पास हो रहे हों या फिर फेल हो रहे हों, उसी के अनुसार हम चित्र बनाते हैं। तो अब देख सकते हैं जाके दोनों विषयों में फेल हो रहे हैं जाके, तो दोनों विषयों में चूंकि 17% फेल हो रहे हैं तो इसलिए हमने फेल का चित्र बनाया। ठीक है, 17% चूंकि दोनों विषयों में है तो इसलिए दोनों में कोई एक, इन दोनों गोलों में ऐसी जगह ढूंढो जहाँ पर दोनों में कॉमन आ रही हो, अर्थात दोनों में लिख सकें। तो 17% हम बीच में लिखेंगे तो देखिए 17 इंग्लिश में भी कॉमन हो जाएगा और मैथ में भी कॉमन हो जाएगा। अब आगे हम देखेंगे जाके कि टोटल यहाँ पर अंग्रेजी में कह रहा था कि 52% अनुत्तीर्ण हुए जाके। ठीक है, तो हमने क्या किया जाके कि उसमें से जैसे में इसको ये 52% पूरा बोला, अगर ये 52% का है, अगर उसमें से ये दोनों वाले 17 घटा दें जाके तो 35% बचे। अब मैं आपसे ये पूछूं कि अच्छा ये 35% निकल के तो आया, लेकिन ये 35% हैं क्या अब ये, तो 35% ये क्या हैं, अंग्रेजी में फेल हो रहे हैं। कौन है, अंग्रेजी में फेल हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम केवल इतना नहीं कहेंगे अंग्रेजी फेल हो रहे हैं, हम बोलेंगे केवल अंग्रेजी में फेल हो रहे हैं। इनको क्या करेंगे, कहेंगे जाके केवल अंग्रेजी में फेल हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पर हमको एक एक्स्ट्रा शब्द लगाना पड़ेगा, केवल अंग्रेजी में। क्लियर, केवल इंग्लिश, क्लियर, केवल इंग्लिश में ये फेल हो रहे हैं जाके। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ जाके, इस सवाल को थोड़ा समझना कि टोटल यहाँ पर अंग्रेजी में बच्चे 52% फेल हो रहे थे, 52 में से 17% बच्चे ऐसे थे जो दोनों में फेल हो रहे थे, यानी कि अंग्रेजी में भी फेल हो रहे थे और मैथ में भी फेल हो रहे थे। लेकिन उनमें से 35% बच्चे ऐसे थे, अर्थात 52 में से 35 बच्चे ऐसे भी ये थे जो केवल अंग्रेजी में फेल हो रहे थे। किसमें, केवल अंग्रेजी में। बात समझ में आई जाके। आगे सेम इसी टाइप से जो हमने 42 में से 17 घटाया जाके जो 25 निकल के आए जाके, ये क्या थे, इनको हम कहेंगे जाके केवल, केवल, और वो किसमें, मैथ। और यहाँ पर आप चित्र में भी देख सकते हैं कि ये जो 35 है ना वो केवल अंग्रेजी वाले हिस्से में लिखा है, देखो, जबकि 17 जो है वो दोनों के हिस्से में आ रहा है, तो ये दोनों में फेल है। अब केवल अंग्रेजी वाले हिस्से में आ रहे हैं तो केवल अंग्रेजी में हो जाएंगे, ये केवल 25 जो है वो केवल मैथ वाले हिस्से में आ रहे हैं तो केवल मैथ में फेल हो रहे हैं। क्लियर, आगे देखेंगे जाके। अब हमसे पूछा जाए जाके कि टोटल कितने बच्चे फेल हो रहे हैं जाके, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे जाके कि फेल की अगर हम बात करेंगे जाके तो 3 2 5 1 60 70 67, तो आप देखेंगे जाके यहाँ पर जो टोटल 60% ये क्या हुए जाके, फेल हो गए जाके, ये क्या है, फेल। यानी कि टोटल अगर फेल की, चूँकि हमने टोटल ग्राफ फेल का बनाया था तो टोटल फेल यहाँ पर कितनी हुए हैं जाके, 67% फेल हो गए जाके। क्या हो गए जाके, फेल, 67 होगा, 3 2 5 1 6 1 7, सॉरी
77% होगा जाके, कितना होगा 77। क्लियर, इन सभी को जोड़ने पर कितना हो जाएगा 77% फेल। तो अगर आप पास की अगर बात की जाके तो पास कितना हो जाएगा जाके, टोटल बच्चे होते हैं कितने अपने आप में 100% होते हैं। अगर 100 में से अगर हम फेल वाले निकाल देंगे 77% तो पास वाले बचेंगे, तो पास कितने रहेगा जाके 23%, और ये क्या है पास है। क्लियर, तो ऐसे करके इसका आंसर कितना होगा 23%। यहाँ पर हमको ये डायरेक्ट इतनी सारी लिखने की चीज़ जरूरत नहीं रहती है, हम डायरेक्ट यहाँ पर जोड़ सकते हैं। ये जो हमने साइड में लिखा हुआ है सब समझाने के लिए लिखा हुआ है, जरूरत नहीं रहती है। आगे देखते हैं, सेम इसी टाइप का एक चित्र बनाएंगे और जल्दी से हल करेंगे इनको। तो उम्मीद करते हो सभी इसमें आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये केवल अंग्रेजी में फेल हैं। क्लियर, ये अंग्रेजी और मैथ दोनों में फेल हैं, ये केवल मैथ में फेल हैं। क्लियर, इस टाइप से चीज़ें अलग अलग रहती हैं। टोटल को जब आप जोड़ देंगे जाके तो ये टोटल फेल निकल आएंगे जाके। क्लियर, उसमें से अगर 100 में से घटा देंगे जाके, क्योंकि टोटल बच्चे 100% रहते हैं, अगर फेल वाले निकाल देंगे तो पास वाले निकल आएंगे। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे जाके 98 देखेंगे जाके। देखिए 98 में क्या कहा गया है, एक परीक्षा में 19% विद्यार्थी गणित में, ठीक है, 10% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होते हैं। क्या कह रहा है, अनुत्तीर्ण होते हैं। यदि सारे विद्यार्थियों में से 7% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं। ध्यान देना जाके, 7% कहा है, दोनों कहा है, अनुत्तीर्ण कहा है, तो हमको चित्र फिर से किसका बनाना है, अनुत्तीर्ण का। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे जाके, अनुत्तीर्ण अर्थात ये फेल का चित्र बनाएंगे। क्लियर, क्योंकि 7% दोनों में है तो जो दोनों में रहता है उसको बीच में लिखते हैं। क्लियर, यहाँ पर पहला वाला किसका है, मैथ का है, दूसरा किसका है, इंग्लिश का है। मैथ में 19% उसने कहा है, 19% विद्यार्थी गणित में। तो अगर 19% विद्यार्थी अगर गणित में है, 7 यहाँ पर पहले ही हो चुके हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर कितने बचे होंगे, केवल 12। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर 7 हो चुके हैं। अंग्रेजी में कितने अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, 10 अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं, 10। 7 हो चुके हैं, इसका मतलब यहाँ कितने रहेंगे, 3। चूँकि ये टोटल ग्राफ किसका बना हुआ है, फेल का बना हुआ है, तो टोटल फेल बराबर कितने हो जाएंगे जाके, 12 + 7 + 3। क्लियर, 12 और 7 कितना, 19, और 3 कितना हो जाएगा जाके 22%। ये क्या होगा जाके फेल। तो पास बराबर कितना हो जाएगा जाके, 100 में से 22 घटाएंगे जाके तो कितना बचेगा जाके 78%। कितना, 78% पास। ये जस्ट छोटा छोटा आंसर है। क्लियर, सेम इसी टाइप से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे जाके, ध्यान देना। आगे कह रहा है 99 नंबर देखेंगे जाके। यहाँ पर हम देखिए 99 में क्या कह रहा है, एक विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, ठीक है, 85% गणित में, ठीक है, 150 दोनों में उत्तीर्ण हुए। इन दोनों विषयों में से कोई भी छात्र अनुत्तीर्ण नहीं हुआ, तो छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर थोड़ा समझना जाके बात को थोड़ा, क्योंकि इन दोनों से क्वेश्चन ये थोड़ा अलग है। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है, एक विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी कक्षा में उत्तीर्ण हुए। यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करेंगे जाके, एक बात थोड़ा ध्यान देना जाके, इस चित्र को थोड़ा देखिए, चित्र बनाने की इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा समझाने के तौर पे हम बना रहे हैं इसको, ठीक है। वो पहले क्या कह रहा है कि 90% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 85% गणित में उत्तीर्ण हुए, 150 दोनों में उत्तीर्ण हुए। अब ध्यान देना जाके, अगर यहीं पे 150 की जगह 15, 20, 25, 30% में बोल देता ना, वही मान हम बीच में लिख देते और यहाँ पर दोनों के अंतर लिख देते, हम सवाल को आसानी से हल कर सकते थे। लेकिन उसने 150 कोई परसेंटेज में मामला ना देके उसने क्या कहा जाके कि 150 ये विद्यार्थी जो कि उत्तीर्ण हुए। अब ये दोनों में जो कह रहा है ना, हमको उसी के अनुसार चित्र बनाना पड़ता है, तो ये हमने पास के हिसाब से हम चित्र बना रहे हैं। क्लियर, यहाँ पर अगर इसको थोड़ी देर के लिए मान ले जाके, हम क्या करेंगे जाके, इंग्लिश मान ले जाके, तो वो कितना हो जाएगा जाके, आप कहेंगे 90%। इसको दूसरा क्या दे रहा है, मैथ। मैथ कितना है, 85%। क्लियर, अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना के, और दोनों क्या कह रहा है, 150 दोनों में उत्तीर्ण हुए, यानी कि यहाँ पर पास वालों की अगर बात की जाए, वो भी किसमें, दोनों में। कितना दे रहा है हमको, 150, और ये क्या है, विद्यार्थी हैं, याद रखना जाके, क्या है, विद्यार्थी। क्लियर, जो कि दोनों में पास हुए जाके, ठीक है। इतनी बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। आगे देखिए, उसने सवाल में एक बात कही है जाके कि दोनों विषयों में कोई भी छात्र अनुत्तीर्ण ना हुआ हो। यहाँ पर ये ना शब्द जो लिखा है ना, ये बहुत बड़ी बात है। यानी कहने का मतलब है कि दोनों, यानी कि ये जितने भी विद्यालय में विद्यार्थी थे ना, उनमें से कोई भी इन दोनों विषयों में फेल नहीं हुआ। यानी जितने भी थे ना, वो सबके सब पास होते हैं। हम अच्छी तरह से जानते हैं। देखिए, अब सवाल की शुरुआत होती है, तो हमने थोड़ा समझाने के लिए सब कुछ बनाया था, इसकी जरूरत कायदे में नहीं थी। अब थोड़ा सवाल को समझना जाके, हमको अच्छे से पता है कि कोई भी चीज़ जब हम 100% विद्यार्थी मानते हैं ना, 100%, तो ये 100% क्या होता है, इसमें आप कहेंगे जाके पास भी होते हैं और फेल भी होते हैं। जब भी हम कभी 100% विद्यार्थी मानते हैं तो इसमें और पास और फेल दोनों होते हैं। क्लियर, अब यहाँ पर उसने पहले ही कह रखा है कि कोई भी विद्यार्थी अनुत्तीर्ण ना हुआ, यानी कि अगर कोई भी विद्यार्थी फेल हुआ ही नहीं है, तो इसको मतलब है कि अनुत्तीर्ण वाला हमको ये वाला हिस्सा जीरो लेना पड़ेगा जाके। और जैसे ही ये जीरो हो जाएगा तो पी में जीरो जोड़ेंगे, जीरो, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो 100 है ना, 100, ये टोटल के टोटल क्या हैं, पास वाले हैं।
कैसे हैं, पास, क्योंकि फेल तो कोई हुआ नहीं। इसका मतलब हम कहेंगे सवाल के अनुसार, इस सवाल के अनुसार कि ये जो 100% बच्चे हैं ना, ये टोटल क्या हुए हैं, पास हुए हैं। क्या हुए हैं, पास। अब थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना जाके, हमारे अनुसार जो टोटल पास हुए हैं वो कितने हुए हैं, 100%, यानी कि जो हमने मानते हैं जो नॉर्मल तौर पे। अगर यहाँ पर देखेंगे जाके टोटल पास कितने हुए हैं जाके, टोटल पास की अगर हम बात करें या कितने हुए जाके, तो यहाँ पर आप अंग्रेजी में 90 और यहाँ पर मैथ में 85, तो ये टोटल मिला के कितने हो जाएंगे जाके 175। कितने हो जाएंगे 175%। आप यहाँ पर देखेंगे जाके कि हमारे अनुसार जो पास हो रहे हैं वो 100% पास हो रहे हैं, जबकि प्रश्न कह रहा है कि नहीं 100% नहीं, जब प्रश्न के अनुसार हम जोड़ रहे हैं तो 175% हो रहे हैं। ये 75% इन दोनों का जो अंतर निकल के आ रहा है वो ये एक 75% क्यों निकल के आ रहा है दोनों, इसका मतलब है कि ये जो 75% जो निकल के आते हैं ना वो क्या रहते हैं, ये दोनों में, और वो भी ये क्या है, पास होते हैं। ये क्या होते हैं, दोनों में पास होते हैं। क्लियर। तो अब यहाँ पर देखिए बस सवाल बन गया जाके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये समझने वाली बात थी, ये ना ही हमको चित्र बनाने की जरूरत थी। क्लियर। डायरेक्ट आपको ये दोनों जोड़ने थे और 100 में से 175 घटा देने थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जाके 75% बराबर, हमारे अनुसार दोनों में पास कितने हैं, तो आप कहेंगे 75%। सवाल के अनुसार दोनों में कितने पास हुए हैं, आप कहेंगे 150। तो एक की 75, एक 25, 75 दूनी 150, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी आएगी जाके 2। हमने क्या पूछा था, छात्रों की कुल संख्या जो कि कितनी होती है 100%, तो जैसे 100 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा जाके 200, इसका आंसर हो जाएगा। जस्ट आपको क्या करना था, 90, देखिए आप इस सवाल को देख के भी कर सकते थे, कैसे 90 और 50 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा जाके 175। 175 को 100 से घटाएंगे 75, 75 बराबर 150, यानी कि 1 बराबर 2, और बस सीधा 1 बराबर 2 तो 100 बराबर 200 आंसर आ जाता। देख के भी बताने लायक सवाल था, बस हमने समझाने के लिए इतना सब कुछ बनाया था हमने। क्लियर। तो यहाँ पर ध्यान देना जाके, तो इस सवाल में क्या कॉमन था कि एक तो यहाँ पर दोनों में पास या फेल हुए हैं उसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं थी। क्लियर। जानकारी थी लेकिन वो विद्यार्थी थे, ना कि कोई परसेंटेज में लिखा हो। दूसरा, यहाँ पर उसने एक बात कॉमन लिखी हुई थी कि कोई भी फेल ना हुआ हो, या फिर कभी कदार ऐसे भी लिख देता है कि कोई भी पास ना हुआ, तो याद रखना उनमें से एक को हमको जीरो करना पड़ेगा। अर्थात बचा हुआ जो 100% जो मानते हैं ना विद्यार्थी, वो 100% विद्यार्थी या तो टोटल के टोटल पास होते हैं या फिर 100% विद्यार्थी फेल होते हैं। क्लियर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए क्या कह रहा है, ध्यान देना। किसी परीक्षा में इंग्लिश में 70%, गणित में 80% अभ्यर्थी पास होते हैं। क्या दे रहा है, पास है। 10% दोनों विषयों में फेल हो जाते हैं। यदि 144% विद्यार्थी दोनों विषयों में पास होते हैं तो अभ्यर्थियों की कुल संख्या। देखिए मैं आपको शुरुआत में ही बता चुका हूँ, पहले ही बता चुका हूँ कि जब भी हम वेन डायग्राम चित्र बनाते हैं जाके, तो हमको किसके बारे में बनाना है वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि दोनों में हो रहा होता है। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि 10% दोनों विषयों में फेल होते हैं, तो ये फेल का हमको बनाना पड़ेगा जाके। क्लियर। किसका बनाना पड़ेगा हमको, फेल का। कितने, 10%, तो ये 10 को बीच में लिखो जाके। अब देखिए, अब आइए शुरुआत में सवाल के। कह रहा है कि किसी परीक्षा में इंग्लिश में 70% और गणित में 80% अभ्यर्थी पास होते हैं, यानी कि 70% अगर पास हो रहे हैं तो इसका मतलब फेल कितने हो रहे होंगे, तो आप कहेंगे 30% फेल हो रहे होंगे। 30% फेल हो रहेंगे। 30 में से हमने 10 ये पहले लिख दिया, तो इसका मतलब यहाँ पर कितने बचे होंगे, 20%। हम थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं, ध्यान देना। हमने फेल के हिसाब से बीच में 10 लिख लिया था। यहाँ पर कह रहा है कि वो 70% पास होते हैं। अगर 70% पास होते हैं तो फेल कितने हो रहे होंगे, आप कहेंगे 30% फेल हो रहे थे। इसका मतलब है कि इंग्लिश में अगर 30% फेल हो रहे हैं, ये वाला ग्राफ किसका है, इंग्लिश का। किसका है ये, इंग्लिश का है। अगर ये 30% यहाँ पर अगर फेल हो रहे हैं तो 10% बीच में दोनों कॉमन आ चुके हैं, तो यहाँ पर बीच केवल यानी कि 20 सॉरी अकेले में जो हिस्सा रह जाएगा, अर्थात केवल वाले वो कितने रह जाएंगे, 20% रह जाएंगे। क्लियर। आगे यहाँ पर सेम इसी टाइप से हम किस में देखेंगे, गणित में। गणित वाला सेक्शन अगर हम देखेंगे, कह रहा है कि 80% अभ्यर्थी पास होते हैं। अगर 80% पास होते हैं तो फेल कितने हो रहे होंगे, तो फेल हो रहे होंगे आप कहेंगे जाके कि फेल कितने हो रहे होंगे, 20%। 20 में से हम 10 पहले लिख चुके हैं, 10 और लिख दो जाके। तो ये टोटल ग्राफ किसका बन गया, फेल का। अगर हम आपसे पूछें जाके कि टोटल फेल कितने हुए हैं, तो आप कहेंगे जाके 20, 10, 30 और 10, 40। आप कहेंगे जाके कि 40% विद्यार्थी फेल होते हैं। हमको पता है कोई भी विद्यार्थी जो होते हैं अपने आप में कितने होते हैं, आप कहेंगे 100% होते हैं। 40% फेल हो चुके हैं जाके, कितने, 40% अगर फेल हो चुके हैं। क्लियर। तो यहाँ पर हम देखेंगे जाके कि टोटल अपने आप में कितने होते हैं, 100% विद्यार्थी होते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 100% विद्यार्थी में से अगर ये फेल वाले 40% अगर घटा दिए जाएं तो आप कहेंगे कितना बचा जाके, 60%। अब यहाँ पर ये सोचने वाली बात ये है कि ये 60% जो निकल गया है, ये हमको अच्छे से पता है कि 100% पास और फेल दोनों होते हैं। क्लियर। ये 100% क्या होते हैं, पास और फेल, ये दोनों टाइप के विद्यार्थी होते हैं। उसमें से 40% हमने क्या किया, फेल वाले हमने निकाल दिए जाके। क्लियर।
तो यहाँ पर जो आप देखेंगे जाके जो 60% हमारा जो निकल के आता है ना, ये 60% क्या है, ये क्या निकल के आए, आप कहेंगे पास निकल के आए। लेकिन याद रखना ये कभी भी टोटल पास नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं, दोनों वाले पास होते हैं। कौन से होते हैं, दोनों, दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थी होते हैं। याद रखना ये बात हमेशा कि जब भी हम 100 में से अगर टोटल अगर हम पास या फेल वाले घटाते हैं तो उसका अपोजिट दूसरा निकल के आता है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना जाके एक छोटी सी बात पे कि ये 100% पास और फेल दोनों टाइप के बच्चे होते हैं जो हम 100% मानते हैं। क्लियर। इसमें से आपने देखा कि 20 और 10 30 10 40 अर्थात ये टोटल जो हमने फेल का जो हमने ग्राफ बनाया था जाके यहाँ पर अगर देखेंगे तो टोटल ये 40% क्या थे, फेल। तो जैसे हमने 100% में से 40% घटाए जाके तो 60% निकल का, ये 60% क्या थे, पास वाले निकल के आए। क्लियर। क्योंकि 100 में से हमने अगर फेल वाले घटा दिए तो पास वाले निकल के आगे जाके। लेकिन ये जो पास निकल के आए हैं ना, ये टोटल पास नहीं होते हैं, ये दोनों विषयों में पास होते हैं। कहने का मतलब है अगर ये मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये चित्र पास वाला बना होता जाके, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए चित्र पास वाला बना होता तो ये जो 60 है ना, ये 10 की जगह पे 60 होते, ना कि ये टोटल मिला के 60। बात समझ में आई जाके, कि ये दोनों विषयों में निकल के आते हैं। तो हम यहाँ पर आगे प्रश्न पढ़ेंगे जाके, यदि 144 अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास होते हैं, क्या कह रहा है, 144 अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास होते हैं, हमारे अनुसार दोनों विषयों में कितने परसेंट विद्यार्थी पास हो रहे हैं, 60%। प्रश्न के अनुसार कितने, 144, कितना, 144। क्लियर। तो यहाँ पर इसको काट देंगे जाके, 12 25 60, 12 12 144, तो 5 बराबर 12 हो गया। हमसे क्या पूछा गया है, तब अभ्यर्थियों की कुल संख्या कितनी है। तो यहाँ पर 100 बनाने के लिए इसमें 20 का गुणा कर दो, इसमें भी 20 का गुणा कर दो, तो 12 दूनी 24, ये 240 हो जाएगा आंसर। क्लियर। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ये समझने वाली थोड़ी बात थी, यहाँ पर कौन सी बात थी कि जब भी ये घटाने के बाद 100 में से घटाने के बाद जब ये लिखते हैं ना, तो ये दोनों विषयों वाले आते हैं। क्लियर। या तो पास होंगे दोनों विषयों में या फेल। अगर चित्र फेल का बना होगा तो ये पास निकल के आएंगे, अगर ये चित्र पास का बना होगा तो ये फेल वाले निकल के आएंगे, स्वाभाविक बात है। आगे देखते हैं क्वेश्चन की तरफ हम। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए क्या कह रहा है, सॉरी 101 101 नंबर का। देखिए क्या कह रहा है, किसी परीक्षा में 34% गणित में फेल हुए, 42% अंग्रेजी में फेल हुए, 20% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए। तो देखिए सेम वही चित्र बना लेंगे जाके। और देखिए चित्र अगर ना भी अगर आपको बनाना हो तो आप डायरेक्ट समझ पड़ सकते हैं कि देखिए आप अपने मन से समझ लिया करो कि ये 20% ये बीच वाले हो गए जाके क्या है, फेल, क्योंकि दोनों विषयों में उसने फेल लिखा हुआ है, 20% बीच में लिख दो। क्लियर। यहाँ पर देखिए फेल है, 34 में से अगर ये 20 चला गया तो इधर कितने रहे होंगे, 14। दूसरी तरफ देखेंगे जाके अगर ये 20 चला गया, 42 में से अगर ये 20 चला गया, क्योंकि ये भी फेल है ना, तो 42 में से 20 चले गए तो अब ये कितने रह गए होंगे। क्लियर। आप कहेंगे जाके ये 22 रह गए होंगे। क्लियर। ये चित्र किसका हम बना रहे थे, ये अपने दिमाग में रखा करो कि फेल वाला है। तो टोटल फेल आप बोलेंगे जाके, टोटल फेल कितने हो गए जाके, तो यहाँ पर ध्यान देने जाके 2 4 और 2 6, 2 2 4 1 5, यानी कि आप कह सकते हैं जाके 56% कैसे हो गए फेल। अगर 56% अगर फेल हो गए जाके तो 44% पास हो गए होंगे। बस इतना डायरेक्ट आप देख सकते हैं कि वही देखिए बिना चित्र के ऑटोमेटिक समझ में आने लगा जाके, जल्दी जल्दी करने लगे। आगे देखिए 102 देखिए जाके, इसी के आगे वाला, इसको कैसे हल करेंगे, ध्यान देना जाके। 52% हिंदी में, 42% अंग्रेजी में, क्या बोल रहा है, फेल हुए। ठीक। दोनों विषयों में क्या दे रखा है, 70% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल फेल दे रखा है 17%, तो फेल वाले को बीच में लिखेंगे, 17% बीच में आ गया। क्लियर। यहाँ पर कह रहा है, अब यहाँ पर हाँ 17 2 34 1 35, यहाँ पर कितना बचेगा जाके 35%, क्योंकि 52 में से 17 घटाएंगे जाके कितना 35%। यहाँ पर इधर कितना दे रहा है 42%, 42 से जैसे ही 42% में से जैसे ही 17 जाएगा तो कितना बचेगा, आप कहेंगे जाके 25%, कितना 25%। कह रहा है दोनों विषयों में पास पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, पास। ये चित्र हमने किसका बनाया था, फेल का। क्यों, क्योंकि दोनों विषयों में फेल दे रखे थे। तो इन सबको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा जाके 3 2 5 1 6 1 7, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा जाके 77%। अगर 77% अगर ये फेल वाले आ गए तो अब दोनों विषयों में 100 में से जैसे घटाएंगे तो दोनों विषयों में निकल के आएंगे। तो दोनों विषयों में पास हुए विद्यार्थी कितने हो जाएंगे जाके 23%। आंसर सी हो जाएगा। देखिए एक एक लाइन के सवाल हैं, वही मैं बोल रहा था शुरुआत में। आगे देखिए 103 नंबर का सवाल देखिए क्या कह रहा है। देखिए 103 नंबर में क्या कह रहा है, 40% लोग समाचार पत्र पढ़ते हैं, ठीक है, समाचार पत्र यक्स पढ़ते हैं, 50% लोग समाचार पत्र वाई पढ़ते हैं। कहने का मतलब है कि समाचार पत्र का नाम है कि समाचार पत्र यक्स पढ़ते हैं, 50% लोग समाचार पत्र वाई पढ़ते हैं, और 10% लोग दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। यानी कि 10% जो दोनों में कॉमन है उसको बीच में लिख लो। क्लियर। दोनों में पढ़ रहे हो। अब 10 यहाँ पर हो चुका है, 40 शुरुआत में है, तो इसका मतलब ये 30 रह गए होंगे। यहाँ पर ये 10 कॉमन हो चुका है, पढ़ते हैं, बना वाले तो है नहीं, तो ये 50% यहाँ पर, इसका मतलब ये 40 रहे होंगे। तो 4 3 7 1 8, यानी कि हम कह सकते हैं कि टोटल जो है ना वो 80% पढ़ते हैं 100 और 22 मिला के। क्लियर। जो नहीं पढ़ने वाले दोनों में से, जो नहीं पढ़ने वाले कितने रह गए होंगे, आप कहेंगे जाके 20%, क्योंकि 100 में से 80 घटाएंगे कितना रह जाएगा 20%। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए एक एक लाइन के सवाल नहीं है। आगे देखिए 104,
देखिए शायद थोड़ा घुमाए, ये 104 नंबर, बाकी घुमाने वाला तो कुछ भी नहीं है, ध्यान देना। कह रहा है कि एक सर्वे में 30% लोगों के पास सेलुलर फ़ोन पाया गया। 30% लोगों के पास सेलुलर फ़ोन पाया गया, 75% लोगों के पास पर्सनल कंप्यूटर पाया गया। ठीक है, पाया गया, अभी मना वाला नहीं कहा, पाया गया वो बोल रहा है। ठीक है, 25% लोगों के पास सेलुलर टेलीफोन और पर्सनल कंप्यूटर दोनों हैं। तो देखिए दोनों की बात कितनी की गई है, 25%। यहाँ पर थोड़ा क्या करेंगे, जाके चित्र बना लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में देखिए क्या कह रहा है, हमें इसको ऊपर जैसे मैं 3 क्वेश्चन किए हैं ना, वैसे हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन वजह क्या है, यहाँ पर इसने आगे क्या कहा है, तो लोगों का वह प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी कि प्रतिशत जिनके पास सेलुलर टेलीफोन, क्या कह रहा है, सेलुलर टेलीफोन, या यहाँ पर उसने या लिखा है, क्या लिखा है, या पर्सनल कंप्यूटर, या दोनों। यहाँ पर उसने 3 टाइप के सवाल पूछे हुए हैं। क्लियर, 3 टाइप की चीज़ें मिक्स करके हमको जवाब देना है। क्लियर होगा, याद रखना। अगर हम इस टाइप से, जैसे हम 3 सवाल ऊपर लगा चुके हैं ना, अगर इस टाइप से अगर हम लगाएंगे ना, तो उस टाइप से क्वेश्चन से लगाने पे हमको क्या मिलेगा, जाके जो आंसर हमें मिलेगा ना, वो क्या मिलेगा, केवल और केवल दोनों वाला मिलेगा। कौन सा मिलेगा, दोनों। जैसे ऊपर में आपने देखा था प्रश्न, दोनों में पूछ रहा था, यहाँ पर भी क्या पूछ रहा था, दोनों में पूछ रहा था, यहाँ पर भी क्या पूछ रहा था, दोनों विषयों में, यानी कि ऊपर वाले क्वेश्चन में भी दोनों दोनों करके इस टाइप से हमसे पूछा जा रहा था। क्लियर, तो इस टाइप से क्या हो जाएगा, जाके दोनों। लेकिन जो पूछ रहा है ना कि जिनके पास सेलुलर टेलीफोन है, यानी कि अकेला केवल सेलुलर टेलीफोन हो या फिर पर्सनल कंप्यूटर हो, तो इन दोनों का फिर आंसर तो मिल ही नहीं पाएगा, केवल दोनों वाला आंसर आ जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा अगर चित्र बनाना चाहो तो बना सकते हो, अगर ना भी बनाने की इच्छा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए पहले तो हम इस सवाल को जैसे लगाते हैं ना, वैसे पहले ये दोनों वाला निकाल लेते हैं जितना हमको आ रहा है। क्लियर, तो यहाँ पर ध्यान देना, 25% लोगों के पास दोनों टाइप के हैं। ठीक है, हमने बीच में लिख लिया क्योंकि उसने कहा है 25% दोनों दोनों टाइप के हैं। फिर कह रहा है 30% लोगों के पास सेलुलर है। अगर 25 में से, सॉरी 30 में से अगर 25 दोनों हो चुका तो इधर 5 रहा होगा। फिर यहाँ पे 75 लिखा हुआ है, 25 हो चुका है तो इधर कितना रह गया, आप कहेंगे जाके 50%। तो यहाँ पर ध्यान देना जाके 25 या 75 और 5 कितना हो जाएगा, जाके 80%। क्लियर, 80%। अब 80 में से जैसे हम ये यहाँ पर हम बात करेंगे, जाके 100 माइनस 80 करेंगे, जाके अब जो 20% निकल के आएगा, ये वो क्या निकल के आएगा, दोनों के पास, दोनों पास हैं। क्लियर, यानी कि दोनों टाइप के उसके पास में हैं। क्लियर, दोनों टाइप के टेलीफोन उसके पास में हैं। क्लियर, अब यहाँ पर थोड़ा चित्र बनाना, जाके मेरी बात पर ध्यान देना। जाके यहाँ पर ये 20% क्या निकल के आया, दोनों के पास हैं। क्लियर, ये हैं वाला चित्र बना रहे हैं। क्लियर, दोनों टाइप के हों, जाके हैं। एक सेकेंड, यहाँ पर हम शायद कहीं कुछ गलती तो नहीं कर रहे। अच्छा ध्यान देना, ये जो 80% निकल के आया है ना, ये दोनों के पास हैं वाला निकल के आया है, क्योंकि हमने चित्र क्या लिखा था, हैं, यानी कि दोनों टाइप के टेलीफोन हैं। क्योंकि उसके पास पाया गया, यहाँ पर भी लिखा था पाया गया, और यहाँ पर दोनों के पास दोनों हैं, यानी कि ये पाया गया, यानी कि हैं वाला ये 80% था। और यही तो हमसे पूछ रहा था 80%, तो इसका मतलब यही 80% इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान देना, हमने यहाँ पर जो 100 में से जो 80% घटा दिया, ये दोनों के पास, जब देखिए 80% हैं, तो अगर 100 में से अगर 80 घटा देखें तो 20% तो नहीं वाले निकल आएंगे। ये क्या निकल आएंगे, नहीं वाले। और नहीं तो उसने हमसे पूछा ही नहीं है, तुम निकाल क्यों रहे हैं, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। थोड़ा यहाँ पर हम थोड़ी गलती कर रहे थे, आगे सवाल ले जाने की जरूरत ही नहीं है, सवाल यहीं पर ख़त्म हो जा रहा था। ये तो नॉर्मली सभी क्वेश्चन में घटाना पड़ रहा था, यहाँ पर तो घटाने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट पूछ रहा था उसने। क्लियर, यहाँ पर उसने तीनों टाइप के पूछे थे ना, कि सेलुलर फ़ोन हैं, इसका मतलब 5% के पास हैं, पर्सनल कंप्यूटर हैं, तो इसका मतलब कि 50% के पास हैं। फिर कह रहा था दोनों हों, तो दोनों 25% के पास हैं। क्लियर, तो 50, 25 और 5 टोटल 80% इसका आंसर हो जाएगा घटाने। अगर वो यहाँ पर ये पूछता कि दोनों नहीं हैं, नहीं पूछता, तब हम 100 में से 80 घटा देते, बात समझ में आई। ये आगे हल करने की जरूरत ही नहीं थी। 80% यानी कि जोड़ने के बाद जो 80% आ रहा है ना, वही इसका आंसर हो जाएगा, आगे हल करने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन देखने में बड़ा था लेकिन सबसे छोटा यही है। आगे देखते हैं।